हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक विद शशि में। मैं शशि मैम स्वागत करती हूँ एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम क्रैक विद शशि में। आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास सूचना है। जो भी स्टूडेंट्स गृह विज्ञान सब्जेक्ट से LT GIC की तैयारी कर रहे हैं तो LT की वैकेंसी बहुत ही शीघ्र आने वाली है, इसलिए हम अपना नया बैच जो 8 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए और ऐसे यूज़फुल वीडियोस पाते रहिए। तो आइए आज की जो हमारी ये क्लास है ये ग्रंथि पर आधारित है कि ग्रंथि क्या होती हैं। ग्रंथि को इंग्लिश में ग्लैंड कहते हैं और जो ये ग्लैंड है इसकी संरचना कैसी होती है, तो इसकी जो संरचना है ये थैले नुमा होती है। कैसी होती है, जो ग्लैंड है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो एक थैले नुमा होता है, यानी कि थैले जैसा होता है। ग्रंथियों के प्रकार देखते हैं तो ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं। उन ग्रंथियों को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहली होती है जिसको हम लोग बहिर्स्रावी ग्रंथि कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। दूसरी है हमारी अंतःस्रावी, जिसको इंग्लिश में एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तीसरी है हमारी मिश्रित ग्रंथि, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। अब हम एक एक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। जो हमारी बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती हैं ये क्या करती हैं, इनके बारे में देख लेते हैं हम। ये नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं, नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है इनके बारे में, इन्हें नलिका युक्त ग्रंथियां भी कहते हैं। जब हम लोग पढ़ते हैं ना नलिका विहीन ग्रंथियां, नलिका युक्त, तो नलिका युक्त ग्रंथियों का दूसरा नाम क्या है, बहिर्स्रावी ग्रंथि है। ये नलिका युक्त होती हैं और ये क्या करती हैं, तो ये हमारी एंजाइम निकालती हैं। एंजाइम स्रावित करती हैं। क्या करती हैं, एंजाइम स्रावित करती हैं। और इनके बारे में क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो और इनके बारे में देखेंगे कि ये जो होती हैं ये रक्त के संपर्क में नहीं होती। रक्त के संपर्क में नहीं होती हैं। इनके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो इनका उदाहरण है, ये हम इनके उदाहरण में पाचन जो ग्रंथियां होती हैं हमारी, ये कैसी होती हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं। इनसे जो निकलने वाले हार्मोन से, जैसे हमारा क्या है, लार हो गया, पसीना हो गया, ये सब हमारे क्या हैं, ये बहिर्स्रावी ग्रंथियों से निष्कासित होते हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, ये नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं। अब ये ब्लड के संपर्क में नहीं होती। जब हमें रक्त से दूर रखना है तो जाहिर सी बात है किसी न किसी इसको बंद करेंगे, तो ये इसमें नलिका होती है, ये नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं। और ये किसका श्रावण करती हैं, तो एंजाइम का श्रावण करती हैं। एंजाइम और हार्मोन्स हम लोग जानते हैं कि हमारी ग्रंथियों से ही निकलने वाले होते हैं। एंजाइम किनसे निकलता है, तो बहिर्स्रावी ग्रंथियों से निकलता है। अब हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो हमारी ग्रंथियां होती हैं ये नलिका विहीन होती हैं। नलिका विहीन होती हैं। कैसी होती हैं, नलिका विहीन होती हैं। ये रक्त के संपर्क में रहती हैं। रक्त के संपर्क में रहती हैं। और क्या है, ये हार्मोन्स निकालती हैं। ये हार्मोन्स निकालती हैं। इनके उदाहरण अगर हम देखें तो इनका जो उदाहरण है ये क्या है, इनका उदाहरण हमारा हो गया थायराइड ग्रंथि, थायराइड, पीयूष आदि। पैराथायराइड हो गया हमारा, एड्रीनल ग्लैंड हो गई। ये सारी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण है। अब हम मिक्स्ड ग्रंथि देख लेते हैं कि जो ये मिक्स्ड ग्रंथियां होती हैं ये क्या होती हैं, तो ये हार्मोन तथा एंजाइम दोनों निकालती हैं। ये हार्मोन तथा एंजाइम दोनों
स्रावित करती हैं। हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करती हैं। इसका जो उदाहरण है वो क्या है? इसका उदाहरण है हमारा पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय। अग्न्याशय, अग्न्याशय से जो निकलने वाले एंजाइम हैं ये कौन कौन से होते हैं? एंजाइम हमारे कौन कौन से होते हैं? लाइपेज हो गया, लाइपेज है, एमाइलेज है, एमाइलेज है। और हार्मोन्स कौन सा निकलता है? तो हार्मोन्स हम लोग जानते हैं ना, लैंगरहैंस में कोशिकाओं का एक गुच्छ पाया जाता है जिसको लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। तो उनसे निकलने वाला जो एक हार्मोन्स है वो बहुत ही हमारा फेमस हार्मोन्स होता है जिसको हम लोग इंसुलिन के नाम से जानते हैं। इंसुलिन के नाम से जानते हैं। ये है हमारी मिक्स्ड ग्लैंड। बहिर्स्रावी ग्रंथि में हमने क्या क्या देखा कि ये नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं। ये किसका श्रावण करती हैं? तो एंजाइम का करती हैं और रक्त के संपर्क में नहीं रहती हैं। जो भी पाचन ग्रंथियां हमारी होती हैं तो वो क्या होती हैं? बहिर्स्रावी ग्रंथियों का उदाहरण होती हैं। जैसे कि इनसे निकलने वाला लार हो गया, पसीना हो गया। क्या लार में ब्लड होता है? नहीं होता है। पसीने में ब्लड होता है? नहीं होता है। आंसू में ब्लड होता है? नहीं होता है। तो ये सब कैसी हैं? ये रक्त के संपर्क में नहीं होती हैं। ये बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती हैं। दूसरा हमारा है अंतःस्रावी ग्रंथियां। इनको क्या कहते हैं? तो ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। ये कैसी होती हैं? ये रक्त के संपर्क में होती हैं। जैसे कि इनका उदाहरण जो हमारा थायराइड हो गया, पीयूष। अब थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरॉक्सिन निकलता है। थायरॉक्सिन क्या करता है? ब्लड के संपर्क में रहता है। पीयूष ग्लैंड से हमारे कई हार्मोन्स निकलते हैं, उनको आगे हम डीप में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हो गई। तीसरी जो हमारी ग्रंथि है ये है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि क्या करती है? तो ये हार्मोन तथा एंजाइम दोनों निकालती हैं। केवल एंजाइम निकालने वाले को क्या कहा जाता है? बहिर्स्रावी ग्रंथि। केवल हार्मोन निकालेंगे उसको क्या कहते हैं हम लोग? अंतःस्रावी ग्रंथि। तथा जो हार्मोन व एंजाइम दोनों ही निकालते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो मिश्रित ग्लैंड के नाम से हम लोग जानते हैं। हार्मोन, इसका जो एक उदाहरण वो क्या है? हमारा अग्न्याशय है। अग्न्याशय से क्या एंजाइम निकलते? एंजाइम कौन कौन से हमारे निकलते हैं? लाइपेज निकलता है, एमाइलेज निकलता है तथा ट्रिप्सिन भी निकलता है। इससे ट्रिप्सिन नामक एंजाइम भी निकलता है हमारा। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम भी निकलता है। तथा अग्न्याशय में ही कोशिकाओं का एक गुच्छ पाया जाता है जिसकी खोज सबसे पहले लैंगरहैंस ने की थी, इसलिए उनको लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहा जाता है। और उनसे जो हमारा हार्मोन निकलता है उसको इंसुलिन के नाम से जाना जाता है। ये था आज की ये क्लास थी। आई होप आपको ये चीज़ें इजीली समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, इसको हम डीप में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।